एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अमित शाह के साथ उन्होंने फोटो शेयर करी ट्विटर में और ये ऐलान किया कि अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर इसकी क्या वजह है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन सिंह जो कि भोजपुर पावर स्टार कहे जाते हैं और अब वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे। आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है, लेकिन उस तेजी से भी ज्यादा तेजी से पवन सिंह बदल रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है पत्नी के साथ, ज्योति सिंह के साथ चल रहा उनका विवाद। और इसी विवाद की मूल वजह बताई जा रही है कि पवन सिंह ने जो कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसके पीछे की पूरी कहानी जो है, पटकथा जो है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह का विवाद ने लिखवाया है। दरअसल पवन सिंह की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं। वो निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़े रहेंगे। सवाल यही है कि अचानक से ये हृदय परिवर्तन क्यों? क्योंकि इसके पहले कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह जो हैं आरा विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। आपको बता दें साक्षी कि एक डेढ़ हफ्ता पहले ही अभी दिल्ली में जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनके घर पहुंचे थे पवन सिंह, बाकायदा पैर छू करके प्रणाम किया था, जिसको उन्होंने भारत की संस्कृति बताया था। और कहा गया कि चूंकि उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के बाद ही दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में उनकी एंट्री हुई थी। सवाल यह था साक्षी कि अचानक से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात के बाद इस बात के कयास तेज लग रहे थे कि पवन सिंह जो है आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सडनली पत्नी ज्योति सिंह का विवाद लखनऊ के घर से शुरू होता है और ये मामला मीडिया में गर्मा जाता है। लिहाजा अब पवन सिंह जो हैं बैकफुट पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। सर, ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी पहले अटकलें यही लगाई जा रही थी कि जैसे ही बीजेपी पवन सिंह ने ज्वाइन करी तो मकसद यही था कि वो आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पहले से ही वो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर वो विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो जो उनकी फैन फॉलोइंग है वो वोट बैंक बटोरने में उनके लिए काफी सहायक होगी और वो जनता जुटाने में भी, रैलियां में आपने देखा था कि कितनी ज्यादा जनता जुट रही थी। तो अब क्या ये बीजेपी को इसका नुकसान होगा या फिर कोई और कदम उठाएगी बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत सेफ खेल रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने के लिए अब हो गया है कि देखो, पवन सिंह चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। अब ज्योति सिंह के साथ उनका क्या विवाद है, वो उनका निजी विवाद साबित होगा। रही बात पब्लिक के बीच में जाने की, भीड़ जुटाने की, रैलियों में शामिल होने की, तो उसके लिए पवन सिंह आज़ाद हैं और अब ज़्यादा फोकस न करके वो आसानी से किसी भी विधानसभा सीट में वो जाकर के रैली कर सकते हैं, मंच शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्रिमिनल एक्ट तो उन्होंने किया नहीं है कि बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब वो अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो बीजेपी को इसका बड़ा दूसरा और फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि कभी राज्यसभा में उनको देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या अंदर खाने की डील हुई है, मुलाकात के पीछे की क्या कहानी है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा बनिस्बत की बाकी किसी के। देखिए, वो रैली में भाषण दे सकते हैं, गाने गा सकते हैं, जो उनका अंदाज है, ठुमके लगवा सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, बड़ा फैन फॉलोइंग है। लेकिन इसके पीछे का एक इंसाइट जो है साक्षी, इस बात को समझना होगा कि काराकाट लोकसभा सीट से 2024 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आसनसोल की सीट ऑफर की थी, लेकिन आसनसोल सीट उन्होंने मना कर दिया था और फिर वो काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा के चुनाव के दौरान वो उपेंद्र कुशवाहा के ही विरोधी बनकर के चुनाव लड़े। उपेंद्र कुशवाहा को इस कारण से तीसरे नंबर पर आना पड़ा, पवन सिंह दूसरे नंबर पर आए, लेकिन फिर भी वो जो महागठबंधन का जो कैंडिडेट था उससे करीब 1 लाख वोट से चुनाव हार गए। अब हार के बाद पार्टी ने, चूंकि वो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लेकिन दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पर एक अहम मीटिंग होती है, उसी मीटिंग में पवन सिंह पहुंचते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी में उनकी वापसी हो जाती है। लेकिन अब अचानक से फिर से सब कुछ बदल गया है। अब सवाल ये है कि ये जो हृदय परिवर्तन है, तो जैसा हमने बताया, इस हृदय परिवर्तन के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो है पत्नी ज्योति सिंह है। ज्योति सिंह के भी चुनाव लड़ने की खूब चर्चा है। माना गया कि वो जनसुराज से चुनाव लड़ सकती हैं, जनसुराज की टिकट पर, लेकिन जनसुराज ने साफ कर दिया कि जनसुराज अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं करेगा। डॉक्टर गुप्ता, जिनको आरा विधानसभा से टिकट दिया गया है, वही चुनाव लड़ेंगे। तो ये भी साफ हो गया है कि जनसुराज की ओर से
पत्नी जो उनकी हैं ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं। इसके पहले इस बात के भी कयास थे कि ज्योति सिंह महागठबंधन की भी उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन फिलहाल उस पर भी ब्रेक लग गया है। तो साफ है साक्षी कि जो कुछ भी अभी कहा जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। अब न पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ना ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ने जा रही है, ये साफ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, पवन सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो कि पूरा इसका कारण बताया जा रहा है पत्नी के साथ विवाद। अब इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।